हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। नीट एग्जाम हो चुका है। पेपर का बहुत हल्ला हुआ कि पेपर बहुत टफ आ गया। हाय राम इतना टफ पेपर आ गया। देखो यार, एंट्रेंस एग्जाम में अगर एंट्री टफ ना हो तो फिर क्या फायदा उस एंट्रेंस एग्जाम का। अगर आपको पेपर आसान मिल रहा था तो आप लोग कहते कट ऑफ हाई जा रहा है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, कैसे होगा। पेपर टफ आ गया तब भी आप दांची आ रहे हैं। अब हर केस जब दांची आने लगेंगे तो फिर कोई क्या करेगा। पेपर टफ आना ही एक एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिटी होती है। तो पेपर टफ आना आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पेपर टफ आया है तो नंबर कम नहीं आया है, नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में कम आया, क्योंकि कट ऑफ भी तो कम जाएगा यार। तो एक तो ये पगलाना सोचना छोड़ दीजिए कि पेपर टफ आए, टफ ही आना उसका काम है। अब तक खराब पेपर आता था, अब तक आसान पर आना खराब पेपर आता था। कुछ लोग इसको कहते नहीं आसानी। नीट कहां लिखा है कि नीट मतलब हलवा पेपर? भाई नीट मतलब फिजिक्स टफ होना ही चाहिए था और टफ है, सो दिक्कत क्या है इसमें? इतना मत सोचिए, लोगों की मत सुनिए बैठ के फालतू बातें। पेपर का टफ होना ही उस एग्जाम का एक्चुअली काम है कि पेपर टफ होना चाहिए था और टफ आया। अब तक खराब पेपर आता था, 18 के बाद अब जाके पेपर टफ आया है, बढ़िया आया है, करने लायक आया था। और नंबर कम आया तो कट ऑफ भी वैसे आया, काहे परेशान है आप? कट ऑफ हाई गया तब भी रो रहे थे, अब कट ऑफ कम जा रहा है तो नंबर कम है तब भी रो ही रहे। हर कैसे हम रोबा करोगे तो खास नौटंकी, इतना नौटंकी नहीं किया जाता है। नीट मतलब पेपर टफ होना, फिजिक्स तो टफ होना ही था भाई, और जरूरी था टफ होना फिजिक्स को। तो जस्ट बी रिलैक्स। ये ऐसा ही पेपर हर साल आना चाहिए और उम्मीद है कि अब हर साल ऐसा पेपर ही आएगा। इसी बहाने कुछ टीचर्स अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चंस का, वरना आज 6-7 सालों से आसान आसान आता रहता था और लोग आसान लगवाते थे, कहते टफ आएगा ही नहीं, लेकिन टफ आ गया। इसलिए मैं कहता था कि जेईई मेंस भी लगाओ। जेईई मेंस सवाल आ जाते हैं, एडवांस के पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और देखिए हो गए, जेईई मेंस आ गया। तो तैयारी वैसी ही करनी थी और मैं वैसे ही कराता था और कराता रहूंगा, क्योंकि पेपर टफ आना ही एक एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिटी होती है। आसान आना कोई एंट्रेंस एग्जाम फिर अरे जब एंट्री ही आसान हो गई, जो देखो तो मुंह उठा के 650 लेते आ रहा था, 640 लेते आ रहा था, तो ऐसे नहीं चलता है ना। अब सही हुआ है, पेपर कट ऑफ लोअर जाएगा, नो डाउट 550-540 के आसपास कट ऑफ रहेगा। इतना ही कट ऑफ हर साल होना चाहिए, यही कट ऑफ का एक्चुअल रेंज होना चाहिए, ताकि भाई जो सिंसियर है, जिसने मेहनत किया, जो एक्चुअली उस लेवल तक पढ़ा है, उसी का सिलेक्शन हो। हर कोई मुंह उठा के ना पहुंचे सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। और 720 से 720 आना भी एक मजाक हो चुका था। उम्मीद है इस साल किसी का ना आए, और आए तो 1-2 लोग का ही आए, ठीक है ना। अभी तक तो लगा कोई क्लेम किया नहीं है, पर 1-2 लोग का आए तो ही ठीक है, ठीक है। वरना 715 पे 150 लोग, 705 पे 200 लोग, 705 नंबर आने में 1500 रैंक आ रहा है, तो ये सब नौटंकी होती थी, फालतू चीज होती थी। अब जाके चीजें सही हुई, इस साल पेपर अच्छा बनाया है और ऐसा ही पेपर होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी का नंबर 400 से भी, देखो अगर तुम 350 से 450 के बीच में हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप फिर से तैयारी को स्टार्ट कीजिए, आप बहुत सही जगह इस समय। इतना मार्क्स इस पेपर लाना इज वेरी गुड थिंग। अगर तुम 450 पे हो, अगर तुम पहले अटेम्प्ट में 450 पर इस पेपर में लाए हो तो तुम्हें फिर से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, रिलैक्स रहिए। जिनका 550 या उसके ऊपर है वो तो बिल्कुल रिलैक्स रहे कि भैया कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जितने लोग 500 के नीचे है पर 400 के अंदर है, 400 to 500, बिलीव मी, तैयारी करो, अगले साल कॉलेज मिल ही जाएगा। 100% कॉलेज मिल जाना है, क्योंकि इस पेपर में अगर आप 400 क्रॉस कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी मेहनत किए हैं, आपकी तैयारी बढ़िया है। जो भी थोड़े बहुत कमियां है उसे पहचानिए और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है, खुद को रैप अप कर लीजिए। जितने बच्चे 12th में अपीयर हुए थे इस साल वो एग्जाम दिए हैं, देखो यार अपने आप को एक शॉट दीजिए, एक और मौका दीजिए। अगर तैयारी करने जाए तो 1 साल तैयारी करके देखिए और अच्छी तैयारी कीजिए, एक लेवल की तैयारी कीजिए, एक टफ पेपर आएगा ऐसा मान की तैयारी कीजिए, तब कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जितने लोग का नंबर 100 से कम है, 150 से कम है, वो क्या करें, आप खुद से पूछिए कि नंबर कम होने की वजह क्या, आपका पैनिक होना है, एग्जाम में नर्वस हो जाना है, क्या ओवर थिंकिंग करना है, क्या मेरी तैयारी अच्छी थी पर वहां नहीं आउटपुट दे पाया, मैं घर पे आया, घर पे कुछ क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गए पर एग्जाम के दौरान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गए थे। तो इन चीजों का जवाब अगर हाँ है, अगर इन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एक मौका खुद को आप दे सकते हैं। लेकिन आप मजे साल भर मजाक
करते रहे और नंबर 80-85 आया है तो कुछ और प्रोफेशन चूज कीजिए, अपना स्ट्रीम चेंज कीजिए। सीधे मुंह पे बोल रहा हूं, पैसा खर्च मत कीजिए माता पिता का, इतना पैसा फालतू खर्च मत करो, कहीं स्किल डेवलपमेंट में काम करो और वहां खुद को बेहतर करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपको कमियां दिख रही हैं, मतलब आप सिंसियर हैं, यानी आप बेहतर कर सकते हैं, बस इसी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत पैनिक होने की नीड नहीं है, कट ऑफ लो जाएगा, पेपर टफ नहीं आया था, पेपर अच्छा आया था। ऐसे ही पेपर की उम्मीद मैं हर साल करता हूं, पर इस बार उम्मीद पूरी हुई है, पिछले 6 साल से उम्मीद पूरी नहीं हो रही थी। तो त्राहिमाम मचा हुआ है हर जगह कि हाय राम इतना टफ पेपर नीट वाले कैसे बना सकते हैं। अबे भाई साहब, पेपर टफ होना ही एंट्रेंस एग्जाम की पहचान होती है, आसान होना 720 नंबर जो देखो तो मुंह उठा के 720 50 720 नंबर लेके आ रहे हैं, तो ये किसी एंट्रेंस एग्जाम की पहचान नहीं होती है। तो पेपर टफ आया, इसे अच्छा पेपर कहेंगे और हर साल ऐसा पेपर ही आना चाहिए। और अब खुद को और बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आपने ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन तैयारी किया था तो उसका अलग प्रभाव पड़ा होगा, आप समझ गए होंगे। जिसने ऑफलाइन किया था उसका अलग प्रभाव पड़ा होगा, वो भी समझ गए होंगे। तो इस बार स्मार्टली चूज कीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, आपका लेवल क्या है, आप किसके अकॉर्डिंग अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू, इन सब बातों पे सोचेंगे। तो रिलैक्स रहिए, परेशान होने की नीड बिल्कुल नहीं है। अब पेपर हर साल ऐसा ही आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल भी ऐसा पेपर ही आएगा। तो अपनी तैयारी अप टू मार्क रखिए, आसान क्वेश्चन मत लगाओ ढूंढ ढूंढ के, जेईई मेंस भी लगाओ और एडवांस के पुराने क्वेश्चन भी लगाइए।